बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा चैप्टर नंबर 8 का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में है टॉपिक नंबर 8.2 पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ ए टैरिफ। ठीक है, सो पार्शियल इक्विलिब्रियम ऑफ एनालिसिस में हम ये एज्यूम करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो कंट्री है, ठीक है, कंट्री जो है जो इंपोर्ट करेगी वो एक छोटा मुल्क है, स्मॉल कंट्री है। ठीक है, तो जाहिर और यहाँ पर ये जिस इंडस्ट्री में वो गुड एक्सपोर्ट की जा रही है, जिस इंडस्ट्री की, वो भी स्मॉल है। ठीक है, जब ये दोनों स्मॉल होंगे तो जाहिर बात है इस मुल्क में न तो प्राइस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, न दुनिया की प्राइस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। यानी ये कंट्री स्मॉल है तो ये अगर इंपोर्ट ज्यादा करती है, कम करती है, नहीं करती, तो दुनिया पे इसका कोई असर नहीं है। अगर अपने मुल्क में ये बहुत इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट कर ले, ना करे, थोड़ा करे, तो इसकी प्राइस पे भी इतना असर पड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं the partial equilibrium analysis of a tariff is most appropriate when a small nation imposes a tariff on importing, ठीक है, imports competing with the output of a small domestic industry। तो एक तो यहाँ पर स्मॉल नेशन है, दूसरा स्मॉल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। ठीक है, जब ये दोनों बात, देन द टैरिफ विल अफेक्ट नीदर वर्ल्ड प्राइसेस, न दुनिया की प्राइसेस को अफेक्ट करेगी क्योंकि ये मुल्क छोटा है, नॉर रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी को भी मुतासर नहीं कर, इस कमोडिटी की तो प्राइस कम हो जाएंगी लेकिन रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी को ये अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ ए टैरिफ। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो है पार्शियल, इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में बहुत सी बातें हैं, तो इसमें फर्स्ट जो है वो है पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ ए टैरिफ। पहले तो इफेक्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ ए टैरिफ, टैरिफ का इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रा करके देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, इधर यहाँ पर कंट्री है, लेट्स सपोज इन्होंने तो कंट्री बी लिया है या कंट्री 2 लिया है। ठीक है, कंट्री 2 लिया है, कोई भी मुल्क का नाम ले ले। ठीक है, उसका नाम 2 है, 1 है, जो भी है, तो उसमें एक्स कमोडिटी जो है, एक्स कमोडिटी, ठीक है, ये उसकी डिमांड है, डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, जिस तरह डिमांड कर्व होती है, आम डिमांड कर्व है। ठीक है, सो एक्स एक्सिस पर हमने डिमांड ली, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे यहाँ पर प्राइस ले रही, डॉलर्स में है। ठीक है, इसी तरह एस एक्स जो है ये सप्लाई कर्व है, यानी प्रोडक्शन को जाहिर कर रही है कि प्रोडक्शन जितनी है, जिस प्राइस पे जितनी प्रोडक्शन बिक रही है। ठीक है, तो ये सप्लाई कर्व है। ठीक है, अब नो ट्रेड, अगर हो, कोई ट्रेड ना हो, ठीक है, नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं है। जब नो ट्रेड हो तो नो ट्रेड में डिमांड और सप्लाई ई पॉइंट पे एक दूसरे को काट लेते हैं। देखें इधर ई पॉइंट पे। ठीक है, नो ट्रेड में क्या है, इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे है, ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, और जाहिर बात है 3 प्राइस हो गई और 30 जो है वो डिमांड और सप्लाई है। ठीक है, ये है नो ट्रेड में। क्लोज्ड इकोनॉमी जो हो गई, इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, और क्लोज्ड इकोनॉमी में ये नो ट्रेड में ये सूरत हाल है। ओके, अब हम सपोज करते हैं कि फ्री ट्रेड है। क्या है, फ्री ट्रेड आ गई। ठीक है, जब फ्री ट्रेड है तो फ्री ट्रेड में, ओके, फ्री ट्रेड में जो वर्ल्ड में ये चीज है, ये चूंकि यहाँ पर इस मुल्क में महंगी बन रही है, वर्ल्ड में ये चीज अवेलेबल है और सस्ती अवेलेबल है। वर्ल्ड में इसकी प्राइस 1 रुपी है। कितनी है, 1 रुपी, और 1 रुपी है, और यहाँ पर उसकी सप्लाई कर्व जो है, सप्लाई कर्व जो वर्ल्ड के लिए, सप्लाई कर्व जो इस मुल्क के लिए, चूंकि वर्ल्ड में ये चीज ज्यादा है तो यहाँ पर इसकी जो सप्लाई कर्व है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट इलास्टिक।
ये इलास्टिक है, इनफाइनाइट इलास्टिक है, ठीक है। ओके, तो यहां पर ये सप्लाई कर्व है और इसको हम एस एफ कर्व कहते हैं, एस एफ, ठीक है, एस एफ कर्व हो गई। ये कौन सी कर्व है? ये वो कर्व है, ये डैश लाइन जो है ये वो कर्व है, ठीक है, कि वर्ल्ड में इसकी प्राइस 1 है। अब देखो इधर, अब इस 1 प्राइस पे ये सप्लाई, ये चूंकि कमोडिटी ज्यादा अवेलेबल है, आप इसको 1 एक ही प्राइस पे आपको 10 भी अवेलेबल है, 20 भी अवेलेबल है, 30 भी अवेलेबल, 40, 50, 60, 70, 80 जितना भी आप लेना चाहते हो, 80, 100 जितना भी लेना चाहते हो, इसी एक प्राइस पे आपको अवेलेबल है। ये इसको हम इलास्टिक है, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई चेंज कर रही, प्राइस चेंज नहीं, इसको हम इनफाइनाइट इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। अब इस प्राइस पे इस जो फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड में इसकी वो कितनी है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, क्योंकि प्राइस कम हो गई, पहले प्राइस 3 थी, अब जब इंटरनेशनल ट्रेड आ गई तो डोमेस्टिक में ये चीज महंगी बन रही है, इंटरनेशनल ये चीज सस्ती बन गई, तो प्राइस तो कम हो गई। तो याद रखो, जब भी फ्री ट्रेड होगी तो आपकी प्राइसेस सस्ती हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, प्राइसेस कम हो गई। जब प्राइसेस कम हो गई तो जाहिर बात है प्रोड्यूसर को नुकसान मिल रहा है, इसलिए वो कितनी कमोडिटी बेचना चाहते हैं, वो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर ली, 30 से 10 कर ली, कितनी कर ली, 10, वो 10 बना रहे हैं। डिमांड कितनी हो गई? अब जाहिर बात है जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो जब डिमांड इंक्रीज कर गई, ठीक है, तो जब डिमांड इंक्रीज कर गई, कितनी डिमांड हो गई, डिमांड हो गई जी 70, कितनी हो गई, बी पॉइंट पे कितनी हो गई, बी पॉइंट पे कितनी हो गई, 70 हो गई, ठीक है ना। अब देखो इधर, ये फ्री ट्रेड है, अब जाहिर बात है, अब देखेंगे कि अब वो कितना है, इंपोर्ट कितनी है, इंपोर्ट कितनी है, कुल डिमांड कितनी है, कुल डिमांड 70 डिमांड है, कितनी डिमांड है, 70, 70 डिमांड है। देखो 0 से लेकर 70 डिग्री डिमांड है, इसमें खुद अपनी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 10 डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है, तो डिमांड कितनी है, सॉरी इंपोर्ट कितनी है, 60, ठीक है, कितनी कितनी डिमांड है, 60, 60 ये मेरे पास क्या है, 60 मेरे पास इंपोर्ट है, ठीक है। जब फ्री ट्रेड आ गई तो इंपोर्ट आ गई, इंपोर्ट हो गई, कितनी इंपोर्ट हो गई, 60 इंपोर्ट हो रही है, 10 लोकली प्रोड्यूस हो रही है, कुल कितनी हो गई, 70 डिमांड है, ठीक है। अब हुकूमत क्या चाहती है, हुकूमत टैक्स लगाती है, ठीक है, कितना लगाती है, टैक्स, टैरिफ लगाती है, क्या लगाती है, टैरिफ, इसको हम इस टैक्स का नाम है टैरिफ, टैरिफ लगाती है। वो टैरिफ किसके बराबर है, वो टैरिफ बराबर है 100%, 100% टैरिफ लगाती है, कितना लगाती है, 100% टैरिफ लगाती है, टैक्स लगाती है 100%। और ये टैरिफ किस पे लगा रही है, जब आपकी ये इंपोर्टेड गुड पे टैरिफ लगा रही है, किस पे लगा रही है, इंपोर्टेड गुड पे, याद रखो, इंपोर्टेड गुड पे टैरिफ लगा रही है, इंपोर्टेड गुड पे। तो इंपोर्टेड गुड पे जब 1 रुपए पहले है तो 100% की क्या होगी, प्राइस क्या हो जाएगी, 2, तो आपकी ये वाली लाइन जो है ना, सप्लाई कर्व, ये बढ़ गई, ऊपर चली गई, ये टैक्स लगा लिया, ठीक है, तो ये आप लोगों की सप्लाई कर्व ऊपर चली जाएगी, और ये फिर भी क्या है, हाँ, इनफाइनाइट इलास्टिक है, ठीक है, ये ऊपर चली गई, ठीक है, तो ये एस एफ प्लस टी कर्व हो गई, एस एफ प्लस टी कर्व हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ा, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या है, टैरिफ का इफेक्ट क्या है, देखते हैं टैरिफ का इफेक्ट क्या है, इफेक्ट देखते हैं टैरिफ का। तो टैरिफ का इफेक्ट देख लें इधर, जाहिर बात है डोमेस्टिक कमोडिटी के लिए प्राइस बढ़ गई, तो जब 1 रुपए था इसकी इंटरनेशनल प्राइस, और 1 रुपया या $1 उस पर टैक्स लगा, तो ये मुल्क में ये कमोडिटी कितने की बिकेगी, $2 की बिकेगी। जब $2 की बिकेगी तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी $2 का भी बिकेगा, जाहिर बात है डोमेस्टिक डॉलर भी, डोमेस्टिक कमोडिटी कितने की बिकेगी, वो भी $2 की बिकेगी, तो जब $2 की बिकेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है, सप्लाई कितनी हो गई, 20, अपने मुल्क में डोमेस्टिक सप्लाई कितनी हो गई, 20, डिमांड अभी कितनी हो गई, डिमांड जी हो गई यहाँ पर कितनी हो गई, 50, ठीक है, डिमांड कितनी है, 50। अब इंपोर्ट कितने होंगे, इंपोर्ट जी आपके होंगे, इंपोर्ट कितने होंगे, इंपोर्ट अभी कितने होंगे, इंपोर्ट जाहिर बात है 50 टोटल है, 20 डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो रही है, तो कितने इंपोर्ट होंगे, 30, ठीक है। अच्छा जी।
तो इंपोर्ट की बात कितनी हो गई, इंपोर्ट हमने कहा कि अभी 30 हो गई। तो अगर आप इसको पॉइंट से देखें तो पॉइंट में अभी कितनी इंपोर्ट है, जे एच इंपोर्ट हो गई, कितनी हो गई, जे एच। ठीक है, बिफोर टैरिफ कितनी इंपोर्ट थी, सी बी इंपोर्ट्स थी, कितनी इंपोर्ट थी, सी बी इंपोर्ट्स थी। ठीक है, आफ्टर टैरिफ कितनी हो गई, जे एच इंपोर्ट हो गई। ठीक है, तो जाहिर बात है अभी 30 इम्पोर्ट्स हैं तो गवर्नमेंट 1 रुपए यानी 30 रुपए हुकूमत क्या कर रही है, एज ए टैरिफ ले रही है। ठीक है ना, 30 इम्पोर्ट्स हैं तो 1 रुपए, $1 है तो $30 यहाँ पर गवर्नमेंट क्या ला रही है, टैरिफ ले रही है। तो हुकूमत के रेवेन्यू बढ़ गए, हुकूमत को मुफ्त में $30 मिल गए हैं, कहाँ से, इम्पोर्ट से। ठीक है, सो यहाँ से देख सकते हो आप यहाँ पर पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ ए टैरिफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका पार्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इफेक्ट ऑफ ए टैरिफ ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ते हैं।